बाबू हैं, सुजय बाबू हैं, और सामने बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमसे भी ज़्यादा कर्मठ हमारे कार्यकर्ता, जिला के अध्यक्ष, तमाम लोगों का मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके इस स्वागत से मैं अभिभूत हूं। हमारे महासेठ बाबू हों या जितने भी हमारे वरीय राष्ट्रीय जनता दल के जो सिपाही हैं, शिवचंद्र बाबू हों, जितने भी लोग हैं, और जिस तरह से उन्होंने मेरा आज मान बढ़ाया है, मुझे तो लगता है कि एमएलसी तो एक बहुत छोटा पोस्ट है, ऐसे ऐसे 10 एमएलसी मैं कुर्बान करता हूं। अरे मेरी आवाज क्या दबाओगे? सदन से निकाल सकते हो, हमें सड़क से नहीं हटा सकते। आप मेरी आवाज को सदन में दाब सकते हैं, सड़क पर से बोलने से हमें आप नहीं रोक सकते। अरे मैं तो वो भ्रष्टाचार जो साफ दिखता है इस बिहार में, चाहे वो ब्लॉक हो, अनुमंडल हो या जिला हो, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देने पड़ते हैं। सभी लोग इस चीज को कबूल करता है। जो अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सरकार पर भी सवालिया निशान उठाया, खुद स्वीकार किया, मंत्री में रहते हुए स्वीकार किया कि जिस तरह भ्रष्टाचार है बिहार में, सभी लोगों के डीएनए में घुस चुका है। मैं भ्रष्टाचार की बात करता था सदन में, किसानों की बात करता था, अल्पसंख्यकों की बात करता था, बेरोजगारों की बात करता था। शर्म आने चाहिए वैसे राज्य के मुखिया को कि जब आप का लगातार बिहार में बनाया हुआ सेतु, जिसको पुल बोला जाता है, लगातार गिरता जा रहा है। आप विश्वास खोते जा रहे हैं, पुल नहीं गिर रहा है, आपका विश्वास गिर रहा है, सरकार का विश्वास गिर रहा है। लेकिन आपको चिंता उसकी नहीं है, चिंता है कि यह आवाज जो सदन में उठाने वाला है, उसके आवाज को पहले बंद करो। चिंता यह नहीं है कि कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहां बगैर रिश्वत दिए हुए काम होता हो, हम उसको रोकें। लेकिन इस बात को जो सदन में उठाने वाला व्यक्ति है, आप उसके आवाज को दाबना चाहते हैं। चिंता आपको यह नहीं है कि यहां के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, आप ये झुठलाने पर लगे हुए हैं कि तेजस्वी जी ने यह नौकरी नहीं दिया 5 लाख लोगों को, यह मेरी उपलब्धि है। अरे बेईमान, पूरी जनता देख रही है। शक्ति जी ने ठीक ही कहा, रितु जायसवाल जी ने भी ठीक कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर बालू के अंदर में अपना मूड़ी घुसा ले तो उसका शरीर दिखेगा कि नहीं। आईना का बात उन्होंने सही कहा। प्रेजेंट जो भ्रष्टाचारी सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कभी भी उनको बर्दाश्त नहीं है कि जो वो भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़े हुए हैं उसके बारे में कोई चर्चा करे। प्रावधान नहीं है आचार संहिता में कि आप दंड में किसी को आप उसकी सदस्यता ले लें। कैसा राज है, कैसा लोकतंत्र। मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अरे मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मेरी बात तो 2 मिनट सुन लेते, लेकिन सभी लोग हमाम में नंगे थे। किन्हीं को चिंता था उपसभापति बनने का और किसी को चिंता था लोकसभा का सदस्य बनने का। एक व्यक्ति को हटाने के लिए इन्होंने पूरे लोकतंत्र की मर्यादा तार तार कर दिया है। मैं पुनः कहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जितना भी मेरे मीडियावासी हैं, समाजवादी चोला में
नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में नहीं है। अरे मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, क्षत्रिय कुल से आता हूं। अगर उस दिन 2 मिनट भी अगर बोलने का हमको मौका देते तो मैं यही कहता कि जो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाया मैं इसको भी माफ करता हूं, और जो व्यक्ति उपसभापति बनने के लिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यह कार्य किया, ऐसा कुत्सित कार्य किया, नीतीश कुमार का पाप छुपाया, मैं उसको भी माफ करता हूं। क्षत्रिय समाज से आता हूं, पूरा राज्य का क्षत्रिय समाज भी देख रहा है इस मामले को कि किस तरह से एक लंबी फेहरिस्त बनी हुई है। विजय कृष्ण जी बैठे हुए हैं, कैसे इनको बर्बाद करने की साजिश चली, कैसे हमारे पार्टी के प्रभुनाथ सिंह को बर्बाद करने की साजिश चली। सभी लोग जानते हैं कि इस धरती पर स्वर्ण जाति का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो उसका नाम है माननीय नीतीश कुमार। आप इसको नहीं झुठला सकते। किसानों को उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज बुलंद करता था। हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए व्यक्ति कृषि मंडी कानून के बारे में मुद्दा उठाए, किसान के बारे में मुद्दा उठाए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की धमकी दी गई कि अगर यह इस्तीफा नहीं देगा तो मैं इनको बर्खास्त कर दूंगा। शर्म है ऐसे सरकार पर, शर्म है ऐसे शासक पर। इतना प्रतिशोधी व्यक्ति कि जो व्यक्ति लगातार हम ही को धमकी दे रहा हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कार्रवाई होना चाहिए था उनके ऊपर, कार्रवाई हो रहा है डॉक्टर सुनील के ऊपर। क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी पर चलने वाला व्यक्ति हूं, उनके विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। उनका कहना था मर जाना पसंद करूंगा इस पार्टी में, लेकिन झुकना सुनील कुमार सिंह पसंद नहीं करेगा। आप किसी भी तरह से हमको नहीं दबा सकते। आपने मेरी सदस्यता ले ली और उसी दिन अपने आका को कहकर बिस्कोमान के निर्वाचित बोर्ड को आपने सुपरसीड करा दिया। अरे वाह, कितने डर गया। आप 10 बार भी चुनाव कराओगे, चुनाव जीतेगा जिसके पास वोट है, चुनाव जीतेगा सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ लोग। आप जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते, आप दिलों पर राज नहीं कर सकते, आप जोर तोड़ के माहिर हैं। लोग कहता है कि अरे आप तो उनको पलटू राम बोलते हैं। अरे पलटू राम हम नहीं बोलते, पलटू राम उनको बिहार की प्यारी जनता बुलाकर के कहती है पलटू राम। आप सब्जी वाले के पास जाइए, खोखे वाले के पास जाइए, आम व्यक्ति के पास जाइए, किसान के पास जाइए, बोलिए कि बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है। अगर नीतीश कुमार ना बोले तो मैं कोई भी बाजी हारने के लिए तैयार हूं। आप कहते हो कि मिमिक्री करते हैं, आपकी कौन मिमिक्री करेगा। बिल्कुल फर्जी आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप के आधार पर मेरी सदस्यता लिया गया। मैं पुनः जितने भी हमारे कर्मठ, हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन स्वरूप, मेरे अभिभावक स्वरूप जितने लोग बैठे हैं सभागार में बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर कार्यकर्ता, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो मुझे गोली मारेंगे तब भी मुझको राष्ट्रीय जनता दल से अलग नहीं कर सकते। मैं आपको वचन देता हूं कि जो लड़ाई मैंने सदन में शुरू किया था आदरणीय तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के कहने से, हम उसको सड़क पर भी लड़ते रहेंगे। इनके एक एक कारगुजारियों को लोगों के बीच में लाएंगे। आप मुझको भ्रष्टाचार पर बोलने पर नहीं रोक सकते। आप व्यापक भ्रष्टाचार जो इस बिहार में है उस पर हमारी आवाज को आप बंद नहीं कर सकते। आप बेरोजगारी पर हमको बोलने से नहीं रोक सकते। किसानों को छला जा रहा है उस पर बोलने से आप हमको नहीं रोक सकते। जिस तरह से रोज हत्याएं हो रही है बिहार में उस पर आपको चिंता नहीं है, लेकिन अगर हत्या पर कोई सवाल उठाता है सदन में तो उसके आवाज को कैसे बंद किया जाए इसकी चिंता आपको लगी रहती है। कैसर साहब जैसे लोग, सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विजय प्रकाश साहब जैसा लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सभी लोग
को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो लड़ाई का मसाल हमारे हाथ में आदरणीय लालू प्रसाद ने दिया है उसको हम झुकने नहीं देंगे। हम पार्टी के संविधान को कहीं कम नहीं होने देंगे और आपके पार्टी के झंडा को लगातार बुलंद करते रहेंगे। ऐसे कितने पद आएंगे और जाएंगे। मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि सदन में जाना कोई ऐसी घटना नहीं है और जो पार्टी ने मुझे सम्मान दिया 4 साल में, मैं पक्ष का भी सचेतक बना और विपक्ष का भी बना। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप लोग को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं और इसके साथ ही वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव, जय तेजस्वी यादव।